13 लोग एक जहाज दुर्घटना में फंसकर 3 दिन और 3 रात समुद्र में रहे। उनमें से एक रात में गलती से बाकी लोगों से बिछड़ गया। जब वे हताश हो रहे थे तभी उन्होंने सामने एक द्वीप देखा जिससे उनमें तुरंत आशा की किरण जगी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर किनारा पकड़ा। जैसे ही सब राहत की सांस ले रहे थे कि वे बच गए हैं, अचानक द्वीप से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। जब वे डरकर सहम गए तभी वो मोटा आदमी जो उनसे बिछड़ गया था अचानक सामने आ गया। दरअसल उस समय उसका बिछड़ना उसके लिए अच्छा साबित हुआ क्योंकि उसने बाकी सबसे पहले द्वीप को खोज लिया था और पिछली चीख उसी ने शरारत में निकाली थी। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने द्वीप के अंदरूनी हिस्से को खोजना शुरू किया। सौभाग्य से उन्हें भरपूर पानी मिला और पानी में उन्हें बहुत सारी मछलियां भी मिली। समुद्र में एक हफ्ते तक मौत के मुंह से निकलने के बाद वे आखिरकार भरपेट खा सके। खाने के बाद सब समुद्र तट पर आए और बचाव के लिए आग जलाई। लेकिन मैट जानता था कि वे सिर्फ अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उसे पता था कि ये द्वीप जहाजी मार्ग पर नहीं है। अगले दिन मूसलाधार बारिश ने सभी को भिगो दिया। उनमें से एक ने आसमान के बादलों को देखकर अंदाजा लगाया कि ये बारिश शायद पूरे दिन चलेगी। ये सुनकर मैट ने सुझाव दिया कि सभी को पहले बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए, चाहे वो गुफा हो या विला। सब उसकी बात मान गए। बारिश में भीगते हुए लोगों का ये समूह जंगल की ओर चला गया और उन्होंने अचानक पाया कि यहाँ सच में एक विला था। इसकी शराब हालत देखकर लगता था कि यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वे अस्थायी रूप से यहाँ ठहर सकते थे। सबने उपयोगी चीजों की तलाश में घर के अंदर छानबीन शुरू कर दी। तभी मैरी को अलमारी में टिन के डिब्बों में भरपेट खाना मिला। जैसे ही वे खाने की तैयारी कर रहे थे मैट ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे यहाँ कितने समय तक फंसे रहेंगे, इसलिए उन्हें भोजन बचाना चाहिए। लेकिन सबने उसकी सलाह को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि पहले पेट भरना सबसे जरूरी है। निराश होकर मैट बाहर चला गया और चुपचाप गुस्सा करने लगा। रात होते होते सबने साफ कपड़े बदल लिए पर आखिर में पता चला कि एक सेट कम है। ऐसा लगा जैसे उन्हें सिर्फ 12 लोग ही होने चाहिए थे। सिर्फ जॉन के पास साफ कपड़े नहीं थे, इसलिए उसे गीले कपड़ों में ही सोना पड़ा। अगली सुबह हुई। ऑटिज्म से पीड़ित जिम ने घर में मिली एक डायरी निकाली। अचानक उसे कुछ पता चला। छत पर जाकर देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि पास में ही वो जगह है जो डायरी में चिन्हित की गई है, इसलिए वो डायरी लेकर उस गंतव्य की ओर चला गया। इस बीच पहाड़ में अकेले चल रहे जिम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे कुछ उसका पीछा कर रहा है। जब नैनी कैली को इसका एहसास हुआ तब तक जिम जा चुका था, इसलिए सबने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्हें 2 खबरें मिली। ये देखकर कैली परेशान हो गई और जिम को और भी जल्दबाजी में ढूंढना चाहती थी। मैट ने सुझाव दिया कि सबको अलग अलग ढूंढना चाहिए। कुछ ही देर बाद किसी को जिम के पैरों के निशान मिल गए। जल्द ही वे निशानों का पीछा करते हुए जिम तक पहुंच गए। हालांकि जिम बेहोश पड़ा था। निक तुरंत आगे बढ़ा और उसकी जांच की। उसने पाया कि जिम के माथे से खून बह रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। जैसे ही उस आदमी ने उसे जोर से हिलाया जिम होश में आ गया, लेकिन जब उसने अपने परिचित साथियों को देखा तो वो बुरी तरह डर गया। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई सदमा लगा है और उसकी आंखों में घबराहट थी। क्या उसे चोट लगने से पहले कुछ भयानक दिखा था? जब जिम साथियों के साथ वापस कैंप में पहुंचा तो सब जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ और द्वीप पर कौन सा भयानक राक्षस छिपा है। लेकिन डरा हुआ जिम अपने साथियों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। यहाँ का असली रहस्य जानने के लिए उन्हें खुद ही धीरे धीरे इसकी तलाश करनी होगी। दोपहर के खाने के दौरान सब इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी मैट ने सुझाव दिया कि उन्हें 2 समूह में बंट जाना चाहिए। एक समूह सामग्री जुटाने के लिए ताकि वे जीवित रह सके और दूसरा समूह यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने के लिए। मोटा आदमी तुरंत सहमत हो गया क्योंकि वे भी नहीं जानते थे कि उन्हें यहाँ से निकलने में कितना समय लगेगा। अभी सबसे